आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम बदलने की सियासत देखिए एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर बनाने की मांग की है। वहीं नाम बदलने को लेकर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। सत्ताधारी भाजपा और सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां पर भाजपा एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर बनाने की मांग की, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने इस पर पलटवार किया। देखिए, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की एक बार फिर से मांग, मुजफ्फरनगर से लक्ष्मीनगर रखने की मांग की गई है और नाम बदलने को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने ये मांग उठाई है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग रखी गई है और इसको लेकर देखिए लगातार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर पलटवार किया जा रहा है। इसका नाम बदलने से क्या फायदा? जो मुजफ्फरनगर है प्यार वाला और प्यार वाला ही रहेगा। बाकी ये राजनीति इसे बदलने कोई ये बदला नहीं जाएगा। तो क्या लगता है राजनीति के लिए नाम बदलने की मांग चल यही चल रहा है यहाँ पे। नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो शहर का जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है वही नाम सही है। जो ठीक है वो पहले से ही ठीक है, लेकिन सरकार रोजगार पे बात करे। सरकार को बात करनी चाहिए इस शहर में कितनी तरक्की हुई है, इन 10 सालों में क्या हुआ है इस शहर के अंदर। इस चीज के ऊपर कोई नहीं देखता। तो देखिए, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की गई है और मुजफ्फरनगर से लक्ष्मीनगर रखने की मांग की गई है। बीजेपी एमएलसी की तरफ से ये मांग उठाई गई है और देखिए मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग, सियासत लगातार इस पर हो रही है। मुजफ्फरनगर का एक बार फिर से बदलने की मांग और रिएक्शन भी लोगों के सामने आया। आपने सुना किस तरह से पब्लिक का जो रिएक्शन है वो भी सामने आया। तो मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग और इसी को लेकर लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की गई है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और नीरज त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। सर, नाम बदलने की बात की गई है बीजेपी के जो एमएलसी है मोहित बेनीवाल उनकी ओर से, और इसमें समाजवादी पार्टी एक कहा जाए कि लगातार आपके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप नाम ही बदलने की सियासत करते हैं, हालात बदले जाएं तब कुछ काम बने। क्या कहेंगे आप? ने देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात कितने बदले हैं जी। ये उत्तर प्रदेश में आने वाले लोग जो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। अभी दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन हमने किया। 66 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई और दिव्य भव्य कुंभ का समापन हुआ। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि उसका नाम इलाहाबाद न होकर प्रयागराज हुआ। जब इलाहाबाद में कुंभ लगा था 2013 में, तो व्यवस्थाएं कितनी बदहाल थी, किस तरह से लोगों को वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो नाम का यह प्रभाव होता है। हमारे एक एमएलसी ने यह मांग की है, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी, उचित समय पे जो फैसला लेना होगा लेगी। लेकिन जो लोग आज इस पे सवाल उठा रहे हैं, अरे हमने तो वो नाम बदले जो प्राचीन नाम थे। प्रयागराज था, उसको बदल के इलाहाबाद किया गया था, हमने प्रयाग किया। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, फैजाबाद में नहीं हुआ था। हमने उसको अयोध्या करने का काम किया। तो हमने तो मुगलों की या आक्रांताओं की जो निशानियां रही हैं उनको बदल के पौराणिकता के आधार पे जो हमारे नाम थे उनको किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार, जो दलित विरोधी मानसिकता की सरकार है, उसने क्या किया था अपने कालखंड में जो आज ये बात कर रहे हैं। इन्होंने छत्रपति साहू जी नगर का नाम बदल दिया।
जो मायावती जी की सरकार में था अमेठी। पंचशील नगर का नाम बदला हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, कांशीराम नगर कासगंज, रमाबाई नगर कानपुर देहात। ये सारे दलित महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों के नाम रखे गए थे उनको बदलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। यह वही समाजवादी पार्टी है जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इनको इस बात पे भी जवाब देना चाहिए कि दलितों के प्रति इनके मन में कितनी नफरत है कि दलित महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों का नाम रखा गया उनको बदलने का काम किया। एक चीज और, दूसरी चीज, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आज आप देखिए किस तरह से औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। शिवाजी की धरती पर खड़े होके, छत्रपति शिवाजी की धरती पर खड़े होके, संभाजी महाराज की धरती पर खड़े होके इनका एक विधायक और इनकी पार्टी का महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष कह रहा है कि औरंगजेब महान शासक थे। क्या कर्नल साहब उसकी बात को एंडोर्स करते हैं? करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने क्लीन चिट दी है। ये वो लोग हैं जिनको राम से नफरत है, काशी से नफरत है, अयोध्या से नफरत है, मथुरा से नफरत है, प्रयाग से नफरत है। इनको प्यार है तो औरंगजेब से है। ठीक है आनंद जी, वापस आऊंगा आपके पास। कर्नल शटर साहब, आपने जो नाम बदले हैं वो विकास की राजनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम बदले तो वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं, और साथ ही नाम बदलने की वजह से इतनी सियासत क्यों हो रही है? नाम का नाम लक्ष्मी नगर किया जा रहा है, क्या ये वजह है? क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है ना, एक समय में एक आदमी एक ही काम कर सकता है। या तो वो काम कर सकता है या नाम बदलने का काम कर सकता है। आप इस समय किसी भी चैनल पे, किसी भी चर्चा में, किसी भी डिबेट में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साथी केंद्र में 10 साल की उनकी सरकार की उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश में 8.5 साल की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करेगा। और विपक्ष का काम है इनको सही रास्ते पे सत्ता पक्ष को लाना। जब भी वो भटके हैं तो उनको राह दिखाना, ताकि जनता के हित में काम हो सके। हमने तो कुंभ में क्या पाप किया? सिर्फ एक सवाल किया कि क्या जो लोग वहां पर मरे हैं उनको मोक्ष मिला है, या उनके परिवारों से माफी मांगने की जरूरत है, 2 मिनट की विधानसभा में शांति रखने की जरूरत है, मौन शांति रखने की जरूरत है, उनको पैसा देने की जरूरत है, जो मृत्यु हो गए उनको डेथ सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। जो लोग मिट्टी में लाशें छुपाने का काम कोरोना में कर रहे थे, क्या वो अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं? और आप हमसे सवाल ये कर रहे हैं कि नाम में दिक्कत है। अरे हमने तो कभी भी कोई नाम बदला ही नहीं, हम तो सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। जिन जगहों का नाम बदला गया, वो आनंद जी मांग थी, वो आनंद जी आरोप लगा रहे हैं ना सर, आपने कानपुर देहात का नाम बदल दिया और मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जनता ने कहा कि देखिए इस चौराहे को घंटाघर बोलते हैं, तो हम घंटाघर के नाम से ही जानते हैं। अब आप इसको कोई और घर नाम लिख देंगे तो हमको दिक्कत आ रही है, पुराना नाम कर दीजिए। तो ये 8.5 साल से क्या सो रहे थे? ये नाम बदल देते जो इनको अचानक दलितों के लिए चिंता हो गई है, जो घोड़ी पे नहीं बैठने देते हैं, जो मूछ नहीं रखने देते हैं, अब वो अचानक दलितों के लिए चिंतित होने लगे इतना। मैं आपको एक बहुत पढ़े लिखे भाषा में एक साधारण उदाहरण देता हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उसका नाम बदला गया, और जब वहाँ के डॉक्टर्स लंदन में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लिखता है। उसके एल्यूमिनाई को उनको फायदा मिलता है, अच्छी जगह उनको जॉब्स मिलती है। तो पुराने एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने हमारी 2012 की सरकार में निवेदन किया था कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से यूरोप और अमेरिका इस कॉलेज को जानता है, इसका नाम प्लीज चेंज कर दीजिए। हमने चेंज कर दिया। जनता की सरकार जनता की मांग पे चलती है। ये नाम, सिर्फ नाम की सरकार वही होती है जो सिर्फ नाम से सरकार चलाना चाहती है। हम तो कह रहे काम की बात करिए, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, इसकी बात करिए। कर्नल साहब, आपने कहा कि जनता की मांग होती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर ये विचार सदन में रखा गया है, अब इस पर आगे विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की मांग है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए। जनता ने तो उनको हरा के भेजा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उनको पिछले दरवाजे से अंदर ही नहीं भेजा, उप मुख्यमंत्री भी बनाया। और जनता ने 2014 में केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जब वोट दिया था, तब योगी जी को गोरखपुर से क्यों लेके आए थे? तब जनता को नहीं छला था। जब पीडीए ने एक पिछड़े नेता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो आपने एक सवर्णवादी मानसिकता के
व्यक्ति को ला करके वहां पर और धर्म के चोला के नाम पे धार्मिक नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। उसने वोट केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे मांगा और दे दिया सीट आदित्यनाथ जी को। तो ये नाम बदलने वाले थोड़ी, ये तो चेहरा भी बदल देते हैं। ये कम से कम हमसे सवाल ना करें तो अच्छा होगा। हम तो नाम बोल के और नाम लेके और मुद्दों पे बात करते हैं। मैं एक उदाहरण और आपको दे देता हूँ। कल समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के भत्ते के ऊपर एक वीडियो जारी किया है। 2012 में हिंदुस्तान में सबसे पहली समाजवादी सरकार थी जिन्होंने महिलाओं को पेंशन योजना शुरू की, लैपटॉप दिया, साइकिल दिया। और इन्होंने क्या दिया? रेखा गुप्ता जी के चुनाव के लिए बोला था पहली बैठक में पहले दिन 2500 रुपए हर महिला को देंगे। और रेखा गुप्ता जी ने आज सुबह बयान दिया है कि यहाँ पे गंदगी, सफाई, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे हैं, समय लगेगा, धीरे से करेंगे। राजस्थान में बोला था कि पहली मीटिंग में महिलाओं को भत्ता देंगे। और राजस्थान की सरकार बने हुए कितने महीने हो गए आपको पता है? इन्होंने महिला बिल लेके दिल्ली में आए, वो 32 में लागू होगा कि 2042 में लागू होगा। सट्टा बाजार में चल मैं इसका जवाब लूंगा आनंद जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब विकास कार्यों से भटक जाते हैं, इसी वजह से हम आपको रास्ते पर लाने का काम करते हैं, आपको याद दिलाने का काम करते हैं कि आप नाम बदलने की सियासत मत करिए बल्कि विकास की सियासत करिए। आनंद जी छोटा सा जवाब, उसके बाद नीरज जी के पास। देखिए, जिन्होंने विनाश की सियासत की, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की ना। 2012 में तो जनता ने जनादेश मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे दिया था। पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री अखिलेश जी बन गए और बात आगे बढ़ी तो पार्टी पे कब्जा भी कर लिया। उस समय अमर सिंह जी ने इनकी तुलना, अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। इन्हीं की पार्टी के नेता अमर सिंह ने वो बयान उठा के आप देख लीजिए, ये मैंने नहीं कहा। और शिवपाल यादव जी किस तरह से किनारे कर दिए गए। तो किसके नाम पर सत्ता मिली, किसके नाम पे पार्टी खड़ी हुई और किसने कब्जा कर लिया, यह बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि विकास की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए 17 से 22 और 22 में फिर जनता ने चुन के भेजा है, 14 से 19, 19 से 24 और 24 में फिर जनता ने जिताकर मोदी जी को तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है। आपको तो 12 से 17 में दिया था। आपने प्रदेश का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि जनता ने आप पर फिर भरोसा नहीं किया, आपको सेवा के लायक नहीं समझा। इसीलिए आप आज भी, क्योंकि आपकी सोच औरंगजेबवादी हो चुकी है, आपकी पार्टी का नाम सिर्फ समाजवादी है, आपकी सोच औरंगजेबवादी है। लोहिया जी के विचारों से आप भटक गए। जो लोहिया जी राम, कृष्ण और शिव को इस भारत का आधार मानते थे, आप उसी राम, कृष्ण और शिव का विरोध करने लगे। आपके पार्टी के लोग रामचरितमानस की प्रतियां जलाने लगे, गोस्वामी जी को उल्टा सीधा कहने लगे, प्रभु श्री राम के का अपमान करने लगे, आप उनको प्रमोशन देने लगे। आज आपके पार्टी के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर खड़े होकर उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश में हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, नरसंहार किया, जिसने सिखों पर जुल्म किया। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं वो लोकप्रिय थे, वो न्यायप्रिय थे, उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को टीवी डिबेट में बैठते हुए, और किस तरह से आप लोग उनका बचाव कर रहे हैं। ठीक है, मैं नीरज जी के पास जाता हूं। समय दीजिए सर आता हूं सर नीरज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आता हूं शरद साहब आपके पास। जी बिल्कुल। नीरज जी से एक छोटा सा रिएक्शन। नीरज जी, आप देख रहे हैं ये पूरी राजनीति किस तरह से चल रही है, नाम बदले जा रहे हैं और नाम जो रखा जा रहा है उस पर सियासत आप देख पा रहे हैं, या फिर ये नाम बदलने की ही सियासत है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को? शांतनु जी, मैं बताऊंगा कि ये जो कहानी है, वार पलटवार, नाम बदलना, ये तमाम चीजें हैं। ये लोग भी नाम बदलते हैं, वो भी, ये सब राजनीतिक स्टंट मैं कह सकता हूँ। जहां तक सवाल इस बात का है, मोहित बेनीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया। मोहित बेनीवाल जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिलहाल MLC हैं। उन्होंने ये मुद्दा अगर उठाया है तो पार्टी की, मुझे जो लगता है पार्टी का ही इंटरनल मैटर है, क्योंकि अध्यक्ष भी बनने हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनने हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बनने हैं। एक नई चीज मोहित बेनीवाल लेकर के आ गए। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की सियासत ही कही जाएगी।
अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि प्रयागराज नाम बदलने से 66 करोड़ लोग आए, इलाहाबाद के नाम पर 66 करोड़ नहीं आते थे। मैं तो इसको तर्कसंगत नहीं मान सकता, क्योंकि एक तरफ आप मुहर्रम पर सिलेंडर बांटने की बात करते हो, एक तरफ आप नाम बदलने की बात करते हो। एक तरफ एनडीए की सरकार मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे रही है, दूसरी सरकार मस्जिद के लिए क्या कर रही है, यही वही सरकार है। आंध्र में एनडीए की सरकार है, वहां क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मोहित बेनीवाल जी ने यह मुद्दा जो उठाया है वो सियासी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि यहाँ लड़ाइयां चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अध्यक्ष जिलाध्यक्ष किसका बनेगा, कौन बनेगा, क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनने हैं। तो ये चीजें वहां तक मैं इसको नहीं जोड़ रहा हूं कि ये वो मामला है, क्योंकि 1990 में जब आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, लक्ष्मी नगर का मुद्दा जब भी था जी, आज मोहित बेनीवाल जी ने हाउस में जो मुद्दा उठाया कि ये ऐतिहासिक महाभारत की ऐतिहासिक भूमि है, तो लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी से तो कोई जुड़ा मुजफ्फरनगर है नहीं, तो सुखदेव नगर रख दिया जाए नाम इसका, क्योंकि ये पुराना एक नाम चला रहा है, कुछ लोग कह देते हैं लक्ष्मी नगर। तो ये वो चीजें हैं। लेकिन शांतनु जी ये सच है बिल्कुल कि ये मोहित बेनीवाल जी का इंटरनली भारतीय जनता पार्टी की सियासत में एक नई चीज उन्होंने दे दी है, क्योंकि यहाँ दूसरी चल रही है, क्योंकि मोहित बेनीवाल जी अभी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया इसीलिए कि एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। मैं निश्चित रूप से मोहित बेनीवाल जी को, क्योंकि करीब से जानते भी हैं, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, तो ये सियासी मुद्दा 90 में जब कल्याण सिंह की सरकार थी 1990 में, तब से चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तब से सरकारें भी कई बार आई हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं आई हैं, लेकिन ये नया सियासी मुद्दा संगठन का चुनाव, 27 के चुनाव को भी देखता हूं मैं, ये सिर्फ 27 की का चुनाव भी नहीं है, ये तो सिर्फ यहाँ संगठन का मैटर है। इसके अलावा नाम बदलने से क्या होगा मैं नहीं समझता। दूसरी चीज, मुजफ्फरनगर एक भूमि है, ये ऐतिहासिक भूमि है, विचित्र भूमि है। 2014 यहाँ से शुरुआत हुई दिल्ली की सरकार की भी, क्योंकि 2013 में एक दंगा हुआ, उस दंगे को उस प्रोफाइल तक चला गया कि देश में सांप्रदायिकता की कहानी घड़ी जाने लगी। लेकिन वो हमने सारी चीजें, तमाम चीजें यहाँ देखी हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी का मैटर नहीं है, ना सरकार का है। नाम बदलने की प्रक्रिया तो ये चलाते रहते हैं। अब आजमगढ़ का नाम बदलिए, सहारनपुर का नाम बदलिए, फिर मेरठ का नाम बदलिए, तो नीरज जी विपक्ष पर इस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? विपक्ष इसमें कुछ राजनीति ढूंढ रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, विपक्ष और पक्ष तो रोजाना आप देख रहे हैं, कहीं भगदड़ मचती है तो विपक्ष का जो काम होता है, क्या विपक्ष उसको जिम्मेदारी से नहीं निभा रहा है? दूसरी तरफ सत्ता की स्थिति, अगर विपक्ष कुछ कहता है वो उल्टा उनका हो दिया जा रहा है। एक स्वस्थ राजनीति भी अगर उसको कहे कि एक लोकतांत्रिक स्वस्थ राजनीति नहीं हो रही है, मेरा ऐसा मानना है। हर जगह अगर भगदड़ हुई है तो विपक्ष को उसमें नुक्ताचीनी या उसकी कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। उस समय सरकार के साथ रह करके साथ देना चाहिए कि एक बड़ी घटना हुई है, इस घटना में हम भी सरकार के साथ हैं, क्योंकि वो एक मानवता की वो चीजें हैं। अब हर चीज में सियासत, छोटी छोटी चीजें उसमें सियासत जोड़ी जा रही है लगातार। आप देख रहे हो गन्ने की बात तो करते नहीं है। अब हमारे विधायक हैं मुजफ्फरनगर से पंकज मलिक जी, उन्होंने सीधे सीधे सरकार से पूछा कि क्या पिछले 7 सालों में महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा पुराना एक मिल है, सोगट मिल है, करोड़ों रुपए ठीक है। आनंद जी, ये आपका अंदरूनी मामला है, ये नीरज जी कह रहे हैं कि आपकी, देखिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको मसला बनाया जा रहा है, ये सिर्फ आपका अंदरूनी मसला है, क्योंकि जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है या प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, ये कह रहे हैं आपका अंदरूनी मसला है और ये कहीं ना कहीं वहां पर प्रभुत्व जमाने की एक राजनीति है। नहीं, देखिए अब नीरज जी क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये उनका अपना तर्क है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये नई मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है। वहाँ के लोग पहले भी इस तरह की मांग उठा चुके हैं। और देखिए, अगर आप मुजफ्फरनगर को देखिए तो इसका हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उससे भी इसके तार जुड़ते हैं, इसके जो खुदाई में वहाँ मिली हैं चीज़ें उससे। इसके अलावा महाभारत काल से भी मिलता है। और शुक्रदेव ने, यहाँ ऋषि शुक्रदेव ने जो है राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था यहाँ।
तो तमाम चीजें इस तरह की हैं। जैन तो सर लक्ष्मी धर्म का एक नगर बड़ा नाम स्थल करने की वहाँ पे मांग है। क्यों उठाई तमाम जा रही है? आनंद जी ऐसी वो ये कह रहे हैं कि चीजें लक्ष्मी जी से इनका कोई वहां पर रिश्ता नहीं है, नहीं, लक्ष्मी देखिए। नगर नाम करने की बात क्यों उठाई जा रही है फिर? नहीं, देखिए ये जो मोहित बेनीवाल जी ने कहा कि तरक्की हो, विकास हो, तमाम चीज़ों, इन चीज़ों को लेके उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, लेकिन उन्होंने प्रपोजल दिया है, सरकार ने कोई नाम फाइनल नहीं किया है। जब अगर कुछ बदलना होगा तो निश्चित रूप से वहाँ के इतिहास, वहाँ के जो पौराणिक तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, उनको समावेशित करते हुए ही सरकार कोई फैसला लेगी। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि कर्नल साहब ने अभी तक औरंगजेब वाले बयान पर एक शब्द नहीं बोला। मैं लगातार पूछ रहा हूँ, ये बता ही नहीं रहे हैं कि क्या ये अपने आबू आजमी के बयान के साथ खड़े हैं कि औरंगजेब एक न्यायप्रिय शासक था, एक महान शासक था, उसने मंदिर तोड़े नहीं, मंदिर बनवाए, उन्होंने हिंदुओं को बड़ा प्रेम और सम्मान दिया। क्या ये उस इतिहास को मानते हैं, या उस इतिहास को मानते हैं कि किस तरह से उन्होंने धोखे के साथ अत्याचार किया हिंदुओं पे, संभाजी महाराज के साथ जो अत्याचार किया, शिवाजी महाराज की धरती पर खड़े होकर इस तरह का बयान देने वाले इनके विधायक और इनकी यूनिट सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब पर भी जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष है। योगी जी ने तो कह दिया है कि आप उनको यूपी भेज दीजिए, उनका इलाज कर देंगे, वो आप भी जवाब दे दीजिए सर। हाँ, उत्तर प्रदेश में अफीम वाले नए डॉक्टर आए हुए हैं ना। अब देखिए शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को आपने 3 बार बोलने का मौका दिया। मेरा बस आपसे एक निवेदन है, मेरी पूरी बात समाप्त करने का समय। सर आपको भी मौका दिया, आप बोलिए जी। जब भी दिल्ली में कुछ ऐसा हड़कंप होता है जिससे जनता को भरमाना होता है, तो दिल्ली वाले अक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जाते हैं, और जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो गए हैं। सर कर्नल शरद साहब वो ये पूछ रहे हैं कि आप उनका बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, आप ये बता दीजिए। हाँ या ना? अरे हम औरंगजेब पे अभी खुल के आपको सुनाएंगे, बस हमें समय दे दीजिए। सर आप ये हाँ या ना का जवाब तो दे दीजिए। अरे खुल के अभी बताएंगे सर, आप डाइवर्ट मत करिए ना सर बात को आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए आपके वहीं से औरंगजेब से शुरू कर देते हैं। जी ये बाद में आएंगे। जो भरमाते हैं, जो धर्म की अफीम चटाते हैं, इस पे बाद में आते हैं। जी ये बताइए, आपको याद होगा अंग्रेजों ने एक दत्तक पुत्र के ऊपर एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी राजा के बच्चा नहीं होता है तो वो गोद लिए बच्चे को राजा नहीं बना सकता। आपको याद है? रानी झांसी वाइसरॉय से मिलने कलकत्ता गई थी और उन्होंने वाइसरॉय जी से लिखित में निवेदन किया था कि हमारे दत्तक पुत्र को राजा स्वीकार कर लीजिए झांसी का। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। अगर वाइसरॉय उसको स्वीकार कर लेता तो, मैंने ये उदाहरण क्यों दिया समझिए, ऐसा 600 रियासतें थी 1947 के पहले देश में, और ऐसी कोई रियासत नहीं थी जहां पे सैनिकों की भर्ती धर्म देख के होती थी। यहां तक कि शिवाजी की फौज में भी सेना नायक मुसलमान थे, और यहां तक कि हिंदू राजाओं की सेना में भी मुसलमान थे, और मुसलमानों की सेनाओं में हिंदू सेना नायक होते थे। मान सिंह का एक बहुत चर्चित नाम आपने सुना हो। कर्नल साहब वक्त की कमी है, मैं एक ही बात का जवाब दीजिए। आप उनके बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते? औरंगजेब पे नहीं बोलेंगे, सब पे बोल लेंगे। औरंगजेब पे नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे, बोलने देंगे तो बोलेंगे, अपने तरीके से बोलेंगे। नहीं कर्नल साहब फिर किसी दिन इस टॉपिक पर डिबेट करेंगे। फिलहाल वक्त जो है वो नहीं है, माफी के साथ आपको रोकता हूँ कर्नल साहब। समय नहीं दे रहे कर्नल साहब, वक्त नहीं है, माफी के साथ आपको रोकता हूँ। आनंद जी आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नाम की सियासत लगातार चल रही है और समाजवादी पार्टी पर इस पर हमलावर नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पर। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एमएलसी हैं उनकी तरफ से ये मांग उठाई गई है। अब इस पर देखना ये होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।